कौन सा माइक यूज़ करें ताकि आपके वहाँ की सराउंड साउंड ना आए। तो देखिए सिंपल सी बात, अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इको है। मैंने अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है, बेसिकली नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मैं ऊपर आ गया हूँ। तो ये मेरा पुराना सेटअप है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इको ज़्यादा, देखो मैं आपको ज़्यादा दिखाता हूँ। हेलो 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 दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं। देखा आपको इको ज़्यादा दिखाई दे रही है ना। अगर अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो आपको इको ज़्यादा नहीं आ रही है। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि मैं माइक के पास जा रहा हूँ और ये माइक ऐसा माइक है जो कि इस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि ये वॉइस ओवर के लिए बना है। अगर मैं नॉर्मल लैब माइक जो होते हैं, जो कि बोया वोया के आते हैं, अगर मैं वो यूज़ करूँगा तो वो क्या होते हैं, वो ओमली डायरेक्शन होते हैं। ओमली डायरेक्शन मतलब वो हर जगह से आवाज़ को कैप्चर कर रहे होते हैं। अगर हर जगह से आवाज़ को कैप्चर करेंगे तो यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो इको कैप्चर होगी। सिंपल सी बात ये है। तो कोई ऑप्शन नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? शॉटगन माइक ले सकते हो। शॉटगन माइक क्या होते हैं? गन वाले बंदूक टाइप के होते हैं। फोटो में आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप के माइक होते हैं। इससे क्या होगा, इनका एक डायरेक्शनल पैटर्न होता है। अगर आप वहाँ पे रखोगे तो वहाँ एक ही स्पेसिफिक जगह से वो आवाज़ को कैप्चर करते हैं। तो वहाँ पे आपको इको रिलेटिवली कम दिखेगी। आपको पीछे की नॉइजेस वॉइसेस होगी वो भी कम दिखेगी। और एक और चीज़ है, आपको ऑडियो को थोड़ा सा प्रोसेस करना आना चाहिए। अगर आप ऑडियो को प्रोसेस करते हो तो क्वालिटी और ज़्यादा बेटर तरीके से इंप्रूव हो जाती है। तो अगर आप कोई माइक लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने एफिलिएट लिंक दे देता हूँ, पैसा मिलेगा मुझे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन कहाँ कहाँ पे आपको कौन सा माइक यूज़ करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।